रुकिया कहते हैं कि शिफा की तलब में कुछ पढ़ना और थुकथुकाना कुरान पाक के ज़रिए से या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआओं के ज़रिए से उसे पढ़कर किसी पर दम करना, ये रुकिया है। रुकिया के लिए 3 शर्तें हैं। ऐसे किसी भी आदमी के पास या कोई भी आदमी धंधा शुरू कर दे और बैठ जाए और कुछ भी ऐसे पढ़ के और दम करता रहे, नजराना लेता रहे, तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। बल्कि रुकिया के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं, वो पहली शर्त यह है कि अल्लाह युअतक़द अन्नहा तनफ़उ लिज़ातिहा दून अल्लाह। ये अक़ीदा होना चाहिए कि गर्म गर्म सांसों में शिफा नहीं है, या फला राकी या रुकिया करने वाले के इस अमल में शिफा नहीं है, बल्कि शिफा अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पाक से हासिल होती है। शिफा देने वाला अल्लाह तबारक तआला है। अल्लाह ही बीमार करता है, अल्लाह पाक ही अच्छा करता है। तो अक़ीदा दुरुस्त होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी ये सोचे कि बस इन्हीं कलमात ही में पूरी तासीर है और यहीं से हमें शिफा मिलती है, अल्लाह तबारक तआला का कोई हाथ नहीं है। बल्कि ये अक़ीदा होना चाहिए कि शिफा देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह की मर्जी ही से बीमार अच्छा होता है, अल्लाह की इजाज़त ही से परेशानियां दूर होती हैं। और दूसरी शर्त यह है कि खालिया मिन शिर्क, शिर्क की गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई ढोंग नहीं होना चाहिए, कोई जालसाजी नहीं होनी चाहिए, और जादू और टोने और जो मुख्तलिफ जराए हैं इलाज वगैरह या रुकिया के, उन सारी चीज़ों से पाक होना चाहिए। और अल्लाह तबारक तआला ही से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह से इस्तिग़ासा होना चाहिए। अगर कोई आदमी झाड़ फूँक करता है शैतानों का सवाला लेकर, जिन्नातों के ज़रिए से, या इस तरीके से किसी काहिन का सहारा लेता है, किसी ऐसे इल्म का सहारा लेता है जो जायज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो रुकिया नहीं हो सकता। और तीसरी बड़ी शर्त है कि मफ़हूमतुल माना, माना उसका समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आदमी गूँ गाँ करे और क्या पढ़ रहा है कुछ समझ में ना आए और उस पर दम करे, ये रुकिया नहीं हो सकता है। इस्लामी रुकिया के लिए, शरई रुकिया के लिए शर्त है कि उसका माना और मतलब वाज़ेह होना चाहिए, कलिमात साफ साफ होने चाहिए। क्या कहा जा रहा है, क्या मांगा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, उसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी रुकिया हो सकता है।